बहुत सारी फेमनाइन कार्मिक को लेकर परेशान रहती हैं, थर्ड पार्टी को लेकर परेशान रहती हैं और नहीं चाहती कि उनके डिवाइन मस्कुलाइन जो है उनके पास जाएं। और मतलब ऐसा भी सोचती हैं कि वो उनके पास जाएंगे तो फिर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर कुछ भी उनके माइंड में ऐसी बातें चलती रहती हैं और अपनी एनर्जी को वो और ज़्यादा लो में लेके चली जाती हैं और बिल्कुल नहीं समझ पाती कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं, जबकि उनको इन्हीं चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, इन्हीं चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने की उनको ज़रूरत है। इन एनर्जी में उनको नहीं रहने की ज़रूरत है और वो क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। ठीक है, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को बार बार चेंज कर रही हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनके साथ वो मिलते जुलते हैं। अक्सर मुझसे लोग बातचीत करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो अक्सर फेमनाइन मुझसे यही कहती हैं कि वो थर्ड पार्टी के पास जाना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर वो थर्ड पार्टी के पास जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप उनको चेज़ करोगे ये चीज़ें कंटिन्यू बनी रहेंगी और उनको ऐसा आपके और उनके लव में फ़र्क नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर जो डिवाइन लव है और वो एक कार्मिक का लव है, इन दोनों में वो डिफरेंस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि आप भी उनके जैसे ही हो, सेम टू सेम हो, बिल्कुल उनको पता नहीं चल पाएगा और कभी भी वो अवेकन नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके का आप रवैया रखोगे तो कभी भी वो आपके वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे कि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी प्रवाहित हो रही है, आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी रोटेट हो रही है। इन बातों को वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और आपकी वैल्यू को कभी नहीं सही से वो आंक पाएंगे और ना ही वो अवेकन होंगे। दोनों चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। तो ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी, ये एनर्जी बार बार आपको परेशान करेगी और इन्हीं चीज़ों को आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको, आपकी जर्नी के लिए ये चीज़ें हानिकारक हैं और कभी भी आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाओगे और बार बार आप या तो एनर्जी अपडेट को देखोगे या फिर इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे, जबकि आपको ज़रूरत है कि आप एक सही से गाइडेंस प्रॉपर लीजिए और अपनी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाइए। इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट मत कीजिए। कार्मिक सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को सक करते हैं, उनको बर्बाद करते हैं, उनको परेशान करते हैं और आप डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे जाते हो तो आपकी एनर्जी भी बर्बाद होती है और इस तरीके से ना तो आपका कुछ निकल पाता है आउटकम, ना तो डिवाइन मस्कुलाइन का। ये चीज़ें बीच में घूमती रहती हैं, कुछ भी इसका सलूशन नहीं निकल पाता है। तो अगर आप चाहती हैं कि इसका कुछ सलूशन निकल पाए, इस का कुछ हल निकल पाए या ये चीज़ें यहीं पर ब्रेक हो जाएं और फिर आगे कंटिन्यू ना हो, तो फिर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और आप एक गाइडेंस लीजिए। या फिर अगर आप गाइडेंस नहीं भी लेती हैं तो कम से कम आप इतना तो कर सकती हैं कि आप उनको चेंज करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर कंटिन्यू हो रही है तो कभी भी आपके ना तो डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो पाएंगे, ना आप अवेकन हो पाओगे और ये जर्नी हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो कि इस बर्थ में कंप्लीट भी ना हो और नेक्स्ट बर्थ में जाकर यही चीज़ें आपको फिर से कंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब ये चीज़ें फिर से होंगी, आगे होंगी कंटिन्यू, तो ये चीज़ें और ज़्यादा तकलीफ़ आपको देंगी। चीज़ें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि ये चीज़ें फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस जर्नी को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आगे जा कर के आपको और ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, इसके लिए अच्छा है इन बातों को आप समझिए, सोचिए और इस पर विचार कीजिए कि ये चीज़ें यहीं पर ब्रेक कर दी जाए, यहीं इसको तोड़ दिया जाए, यहीं इसका जो बाउंड है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये चीज़ें आगे और ज़्यादा दुख ना दे
और ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। किसी घाव को अगर आप छोटा रहता तभी आप उसका इलाज कर देते हो तो ज़्यादा जल्दी से उसको मतलब वो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं और कम परेशानियाँ होती हैं, कम दुख होता है। और यही चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं तो फिर आपको ज़्यादा दुख, ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो घाव एक निशान भी छोड़ देता है और उस निशान को भी ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इन बातों को समझ पाओगे कि आप खुद अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो, जबकि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है जो रोटेट हो रही है। आप इन बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो और मतलब ये आपके ही हाथ में है कि आप इन चीज़ों को ब्रेक कर दो, ना तो कार्मिक के हाथ में है और ना ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन के हाथ में है। ये सब आप पर नज़र बना के रखे हुए हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं कि आप इन चीज़ों को ठीक कर पाओगे।